धरा पर अवतरित होकर आए। थोड़े से जब बड़े हुए हैं, विद्या अध्ययन किया, तो एक बार इनके पास श्री विश्वामित्र जी महाराज आए और दशरथ जी से कहा, देखो जब मैं यज्ञ करता हूँ तो मेरे यज्ञ को दैत्य लोग विध्वंस कर देते हैं, आप अपने पुत्रों को मुझे दीजिए और मैं इन्हें धनुर्विद्या विद्या भी सिखाऊंगा। चारों बालकों को लेकर आए और रास्ते में प्रभु राम ने ताड़िका का उद्धार किया। एक बार विश्वामित्र जी महाराज प्रभु राम और अन्य भाइयों को लेकर जनकपुरी गए और रास्ते में प्रभु राम ने अपने चरणों से पाषाण बनी अहिल्या का भी उद्धार किया। जनक के यज्ञ में पहुंचे, बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था। इस धनुष का नाम क्या था? शिव ने दिया था, लेकिन नाम क्या था? हाथ उठाइए, बताएगा कोई? क्या नाम था? पिनाक। धनुष को उठाया बड़े आराम से और माता सीता के साथ इनका यह संस्कार हुआ है। लौट कर आए, उधर किसने? मंथरा ने कैकेयी के कानों को घेरा है। देखो अब तो राम आने वाले हैं और मैंने सुना है दशरथ जी के मन में चल रहा है कि राम को राजगद्दी प्रदान करनी है। हे कैकेयी, तुम्हारा पुत्र तो ऐसे ही रह जाएगा। और तुझे याद है एक बार दशरथ जी ने कहा था कि वरदान मांगने के लिए, तो इस समय तो वरदान मांग ले, बहुत अच्छा अवसर है। बोले क्या वरदान मांगो? बोले वरदान मांग कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरपूर राज्य कर। प्रभु राम आए हैं। दशरथ जी महाराज नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, भगवान राम के कानों में जब ये बात गई है तो राज्यगद्दी की तरफ देखा भी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राता जब आप जाएंगे तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। और माँ सीता ने कहा, मैंने तो जब आपसे ब्याह किया था तो संकल्प लिया था कि सुख दुख में मैं आपके साथ रहूंगी और मैं यहाँ महल में रहूं, आप जंगल में नाना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो श्री लक्ष्मण जी, प्रभु राम और माँ सीता वन की ओर गए। पंचवटी में इन्होंने कुटिया बनाई है और वहीं एक राक्षसी आई जिसका नाम क्या था? शूर्पणखा। बड़ा सुंदर इसने स्वरूप को धारण किया और प्रभु राम के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। इतना सुंदर स्वरूप, कहा कि देखो मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। राम जी बोले, भैया मैं कैसे ब्याह करूँ, ऑलरेडी मेरा ब्याह हो चुका है। एक दो बार भगाया, फिर आई तो भगवान राम ने हंसी में कहा, देख मेरा तो ब्याह हो चुका है, तुझे पता है जैसे मैं सुंदर हूँ, जो मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण है वो भी सुंदर, तो उससे जाके ब्याह कर ले। और ये शूर्पणखा किसके पास गई? लक्ष्मण जी के पास। बहुत समझाए लक्ष्मण जी ने, लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी आता है। इसकी नाक को क्या कर दिया? काट दिया। और जब नाक कटी है तो ये सीधे दौड़ी दौड़ी अपने भाइयों के पास पहुंची। किसके पास? खरदूषण के पास। एक खरता, एक दूषण। जब इनको पता चला तो भगवान राम के साथ इनका युद्ध हुआ और भगवान राम ने इनका उद्धार किया है। नंदन भगवान की। उधर ये शूर्पणखा रावण के पास गई, सारी घटना बताई और कहा, देखो जो राम है ना, उसकी स्त्री बड़ी सुंदर है, क्योंकि इसको तो बदला लेना था। तो
इस रावण ने मामा मारीच को भेजा और ये स्वर्ण का मृग बने हैं। माँ सीता की दृष्टि जब स्वर्ण मृग पर गई तो भगवान राम से कहा कि आप इस मृग को मुझे ला कर दो। प्रभु राम दौड़े हैं इसके पीछे, बहुत दूर तक दौड़े, काफी समय हो गया लेकिन भगवान राम लौट के नहीं आए तो सीता माता को अनहोनी प्रतीत होने लगी। लक्ष्मण से कहा देखो बड़ा विलंब हो रहा है, तुम्हारे भैया लौट कर नहीं आए अभी, एक काम करो तुम ढूंढने जाओ। बोले ना हे भाभी, भैया ने कहा है कि आपको छोड़कर नहीं जाना, उनकी तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। सीता माता को क्रोध आया, बोले मेरा कहना नहीं मान रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हारे मन में कुछ कपट चल रहा है। प्रणाम क्या? बोले ऐसा नहीं है। तो अपने बाण से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने क्या खींची थी? लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि देखो, भाभी को माँ कहते थे कि आप इससे बाहर मत आना, जब तक ये रेखा रहेगी इसके अंदर कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ध्यान रहे आपको। अब हम आते हैं, लक्ष्मण जी प्रभु राम की खोज में चले गए। उधर रावण आया है और रावण ने किसका वेश धारण किया? साधु का। लेकिन देखो, रावण साधु वेश में आया था, लेकिन जब सीता माता का हरण किया तब साधु नहीं बना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बना था। आवाज लगाई भिक्षा भिक्षा, लेकिन रावण ने देखा कि आगे तो लिखा पड़ी है, नहीं जाना चाहिए, रुक गया। बोले देखो मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं जो है रेखा के अंदर का भाग, ये तो प्रतिबंधित है, आप बाहर आकर मुझे कुछ दीजिए। साधु की वेश में आया था, माँ सीता बाहर आई तो इसने माँ सीता का क्या कर लिया? हरण लेकर जा रहा था। रास्ते में कौन मिले? जटायु जी। जटायु जी महाराज ने छुड़ाने का प्रयास किया तो इस रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु जी गिर गए। रावण चला है उधर, राम प्रभु राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखा जटायु जी है। पूछा क्या बात हो गई? श्री जटायु जी ने अपनी देह का त्याग किया। इसका अंतिम संस्कार प्रभु राम ने स्वयं किया है। भटकते भटकते शबरी की कुटिया पर प्रभु राम पहुंचे और वहीं श्री सुग्रीव जी महाराज से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव जी महाराज ने आप बीती सुनाए, प्रभु बड़ा कष्ट जीवन है मेरा, मेरे बड़े भाई ने मेरे राज्य का हरण कर लिया है, मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। प्रभु राम आप मेरी रक्षा करेंगे ना? राम जी ने प्रतिज्ञा की, तुम तो मेरे मित्र बने हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और प्रभु राम ने बालिका का उद्धार किया है। लसुनिकंदन भगवान की सुग्रीव के द्वारा हनुमान जी से प्रभु राम की मित्रता हुई और प्रभु राम ने श्री हनुमान जी को कहाँ भेजा? लंका। और जहाँ हनुमान जी ने लंका का क्या किया? दहन किया। सारी लंका जली, लेकिन किसका घर नहीं जला? विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान जी लौट कर आए हैं। देखो कथा का विस्तार बहुत है, लेकिन समय को भी देखना पड़ेगा। हनुमान जी लौट कर आए, प्रभु से कहा देखो प्रभु, आप जल्दी से माता सीता को इस रावण के बंधन से मुक्त कीजिए। बोले चिंता मत करो, जल्दी वो समय आएगा। और सबने किसका निर्माण किया? वानर सेना ने किसका निर्माण किया था?
राम सेतु का, और सेतु बनाकर समुद्र पार गए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लेकिन रावण मरा नहीं। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, इसको तो वरदान है, आप